देखो ए और बी ने एक हार्वेस्टर मशीन किराए पर लिया और वे क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिन उसका उपयोग किए। यदि उन्होंने मिलकर 56,000 रुपये किराया दिए तो बताओ ए को कितना किराया देना पड़ेगा। देखो ए और बी है, ए और बी। ए ने कितना दिन उपयोग किया 20 दिन और बी ने कितना दिन उपयोग किया 15। तो ए ने ज़्यादा दिन उपयोग किया है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा किराया देगा। ठीक है, ये किसी संख्या से कटेंगे, किससे कटेंगे जी 5 से। अब ये कितने बार में 3 बार में, तो 4 अनुपात कितना आ गया। वो जो किराया है किस अनुपात में देंगे 4:3 में। कुल किराया कितना है 56,000। तो 56,000 को 4 और 3 कितना होता है 7 से भाग दूंगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8,000। 1 का वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पर ए का पूछा है तो 4 गुणित क्या करूँगा 8,000। तो 4 गुणित 8,000 करूँगा कितना 8 चौक कितना जी 32,000। ए को 56,000 में से कितना किराया देना पड़ेगा 32,000। इस टाइप से बनेगा। देखो ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। तो देखो ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। ए कितना लगाया है 20,000 रुपये लगाया है। कितने माह के लिए जी 12 माह के लिए। पूरे वर्ष मतलब कितने माह के लिए 12। पूंजी इंटू क्या देखते हैं समय। अब बी के बारे में क्या जानकारी दिया है, ये तो ए का हो गया। बी पहले 30,000 लगाता है। बी पहले कितना लगाएगा जी 30,000 रुपये लगाएगा। कितने माह के लिए 4 माह के लिए 30,000 लगाया। फिर क्या किया, फिर 4 माह बाद 10,000 और लगाता है। फिर ये जो बी है, ये जो बी है वो 30,000 तो पहले लगाया था, 10,000 और लगाया। तो अब उसका राशि कितना हो जाएगा जी 40,000। ये जो 40,000 रुपये है, ये 40,000 रुपये कितने माह के लिए लगेगा 8 माह के लिए। कितने माह के लिए 8। ये 8 कहाँ से आया समझ में आया। 1 साल के लिए बिजनेस हो रहा है। ठीक है, अब देखो इधर आगे, इधर आगे देखो अब क्या दिया है। अब देखो सी पहले 40,000 रुपये लगाता है। सी कितना लगाता है 40,000 रुपये लगाता है। 40,000 कितने माह के लिए जी 9 माह। 9 माह के लिए 40,000 लगाया। फिर ये सी क्या करता है 10,000 रुपये वापस ले लेता है। 10,000 रुपये तो 40,000 लगा था तो 10,000 वापस ले लेगा तो कितना बचेगा जी 30,000। अब ये 30,000 कितने माह तक लगेगा इसका, कितने माह तक 3 माह तक। ये किसका हो गया सी का हो गया। हो गया इतना, बस इसी को हल करना है। 20,000 गुणित 12 करूँगा, 20,000 गुणित 12 करूँगा कितना आ जाएगा जी 2 लाख। 2 लाख कितना 40,000। इसका 30,000 गुणित 4 करूँगा कितना आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 प्लस 40,000 गुणित 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा 3,20,000। कितना आ जाएगा 3,20,000। 3,20,000। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा तो इसका देख लेते हैं। 40,000 गुणित 9 करूँगा तो कितना 9 चौ 36। 3,60,000 प्लस 30,000 गुणित 3 करूँगा तो कितना जी 90,000। कितना हजार 90,000। हो गया इतना, बस इसी को हल करना है। ये हो जाएगा 2,40,000। 1,20,000 और 3,20,000 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4,40,000। 4 लाख कितना हो जाएगा 40,000। ठीक, 3,60,000 और 90,000 को जोड़ूंगा तो 4.5 लाख। कितना हो जाएगा 4.5 लाख। 4.5 लाख ये हो गया। अब देखो ये सब में चर जीरो है। ठीक है, इधर देखो सब में चर शून्य है। सबका चर शून्य क्या हो गया जी कट जाएगा। चर शून्य कट गया। अब यहाँ पर बचा 24, यहाँ पर 44 और यहाँ पर कितना, किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। कटेंगे क्या, लगातार संख्या है तो कटने का सवाल ही नहीं है। ठीक है,
अब कुल लाभ कितना हुआ है? 1,13,000। कुल लाभ कितना हुआ है? 1,13,000। अब इसको किससे भाग देंगे? इन सभी से जोड़ के भाग देंगे। तो देखो 4, 5 और 4 9, और 9 और 4 13। 13 का कितना आ गया जी? 3 आ गया। ठीक, 4 और 4 8, 8 और 2 और 10 और 1 कितना? 11। ये कितना आ गया? 113। अब इससे भाग दूंगा तो ये 1 कितना आ जाएगा जी? 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो किसका पूछा है? A का हिस्सा। A का कितना है? 24 है। तो यहाँ पर 24 गुणित क्या करूँगा? 1000। तो 24 गुणित 1000 करूँगा तो कितना आ जाएगा जी? 24,000। 1,13,000 में से A का हिस्सा कितना होगा? 24,000। आया समझ में? बनेगा ऐसा वाला, अलग अलग माह के लिए रहेगा तो कुछ समय बाद पैसा लगाएगा, कुछ समय बाद पैसा निकाल लेगा तो पर भी बनेगा। चलो बनाओ। देखो ए और बी क्रमशः 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए। ठीक है, देखो इधर ध्यान से ना, प्रश्न को छोटा कर रहा हूँ। चलो मैं ना, ये रहा। देखो ये जो ए है, ठीक है, ए और बी, ए और बी 50,000 और 60,000, 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए। ए ने कितना लगाया है जी? 50,000। ए ने कितना लगाया है? 50,000। अब बी ने कितना लगाया है? 45,000। बी ने लगाया है 45,000 रुपये। 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी और बी अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है। मतलब कि 50,000 रुपये इसका कितने महीने तक लगा था? 4 महीने तक। 50,000 रुपये कितने महीने तक लगा था? 4 महीने तक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये अपनी आधी पूंजी क्या कर लेता है? वापस ले लेता है। क्या कर लेता है जी? वापस। चलो ये कोष्ठक हटाता हूँ। आधी पूंजी क्या कर लेता है? आधी पूंजी क्या कर लेगा? वापस। तो 50,000 का आधा कितना आ जाएगा? 25,000 को वापस ले लेगा। 25,000 तो व्यापार में लगा रहेगा इसका। तो ये जो 25,000 रुपये है, ये जो 25,000 रुपये है, ये कितने समय तक लगा रहेगा इसका? 8 महीने तक। कितने महीने तक? 8 महीने तक। ये ए का हो गया, ए का हिसाब हो गया। अब ये जो बी है 45,000 रुपये लगाए, 45,000 कितने महीने तक इसका लगेगा? 4 महीने तक। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि ये 1/3 वापस ले लेता है। तो बिना कॉपी पे उठाए बताओ 45,000 का 1/3 कितना होगा? 15। 15,000 को क्या कर लेगा? वापस ले लेगा। तो 45,000 लगाया था, 15,000 वापस लिया, तो व्यापार में कितना लगा है इसका? 30,000। ये जो 30,000 है, ये कितना महीना तक लगा रहेगा इसका जी? 8 महीने तक। ये बी का हो गया। ठीक है, अब देखो इधर सी के बारे में क्या दिया। इसी समय जब ये दोनों, ये अपना आधा पैसा, ये अपना 1/3 वापस ले रहा था, उसी समय सी 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। सी ने कितना लगाया? 70,000। कितना लगाया? इसका 70,000 कितने महीने तक रुकेगा व्यापार में? 8 महीने। उसी समय मतलब ये जो जब पैसा वापस ले रहे थे तो कितना समय था वो जी? 8 माह। कितना माह? 8 माह। बस इसी को हल करना है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो 15,000 को वापस ले लिया तो बचा कितना उसका? 45,000 लगाया था तो कितना बचा? 30,000 बचा। अब देखो सुनो, 50,000 गुणित 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, 25,000 गुणित 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक, 2 लाख हो गया। ठीक, अब देखो इधर ये इतना हो गया ना। अब देखो इसमें 45,000 गुणित 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 प्लस ये 30,000 गुणित 8 करूँगा तो कितना? 2,40,000। 2,40,000। ठीक है, ये इसका हो गया। और सी का 70,000 गुणित 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5,60,000 हो जाएगा इतना। अब देखो आगे छोटा करते हैं अब इसको।
देखो इधर, अब ये जो 2 लाख और 2 लाख को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा जी? 4 लाख। कितना हो जाएगा? 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। ठीक है, 1,80,000 और 2,40,000 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 4 लाख। 4 लाख कितना? 20,000। 4 लाख और कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, और ये कितना है? 5,60,000। 5,60,000। ठीक है, सभी के 4 शून्य क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 4 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब ये किस में कटेगा? 2 से। कितना जी? 20। ये कितना? 21। ये कितना? 28। कितना जी? 28। अब किसी संख्या से कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो जो भी लाभ होगा 20 अनुपात 21 अनुपात 28 में बटेगा। बटेगा। अब कुल लाभ कितना हुआ है? कुल लाभ कितना हुआ है? कितना? 41,400 का लाभ हुआ है। ठीक, इनको जोड़ो जी। जोड़ेंगे तो 20 और ये 41 और 41 और 28 कितना हो जाएगा? 69। कितना हो जाएगा? 69। अब ये किससे जरूर कटेगा? उससे। किससे कटेगा? उसे ही हमें खोजना है। तो सिंपल से ये दिख रहा है, ये दोनों 3 से कटेंगे जी। 3 दूने 3 तिया, ये 3 एकम, 1 बच गया। 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा जी? 2। 3 अट्ठे 24, ये 2 शून्य है तो 2 शून्य। अब ये 23 से 138 कटेगा, जरूर कटेगा। 23 छक्का कितना होता है? 138, ये 0। इसीलिए पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ा याद करोगे तो किससे कटेगा पता चलेगा। ठीक है, नहीं तो यहीं गाड़ी रुक जाएगा। हर अभ्यर्थी जो गणित के जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है 25 तक का पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई लोगों का गाड़ी यहीं रुक जाएगा, तेल ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 600। 1 का कितना आ गया जी? 600। किसका पूछा है? सी का। सी का कितना है? 28। तो 28 गुणित क्या करूँगा? 600, तो सी का निकल जाएगा। चलो 6 अट्ठे 48 का कितना जी? 8। ठीक, कितना बचा? 4। 6 दूने 12, अब 12 और 4 16, 16 लिख दिया। 2 ठो शून्य है तो 2 ठो शून्य, तो 41,400 में से सी का हिस्सा कितना है? 16,800 रुपये। आया समझ में? लंबा जरूर है, कठिन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो देखो इधर, ए बी सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए बी सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। देखो ध्यान से देखो, ए, कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो ए और बी और सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। पूंजी किस अनुपात में लगाए हैं जी? 5, 6, 8। ठीक है, इतने अनुपात में लगाए हैं। 5, 6 कितने अनुपात में? 8, इतने अनुपात मान लेते हैं। या तो 5 रुपये मान लो, 6 रुपये मान लो, 8 रुपये, या 500, 600, 800, 5,000, 6,800, जितना मानना है मान लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 वर्ष बाद सी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया। मतलब सी ने 8 रुपये लगाया था, तो ये कितने 8 रुपये कितने महीने तक था जी? 12 महीने तक तो लगा था। ठीक है, अब 1 साल बाद क्या करता है? ये अपनी आधी पूंजी क्या कर लेता है? वापस। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। अब 4 रुपये को वापस ले लेगा तो कितना लगेगा जी? 4 रुपये लगेगा। 4 रुपये। अब ये 4 रुपये कितने माह तक लगेगा? 12, क्योंकि बिजनेस कितने वर्षों तक हुआ है? 2 वर्षों तक। देखो बी के बारे में कुछ दिया है क्या? बी के बारे में कुछ दिया है क्या जी? तो बी का तो जो पूंजी है वो कितने समय तक लगेगा? पूरा कितने साल तक जी? 2 साल। तो 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये जो 12 माह, देखो ए का जो एक सी ने 8 रुपये लगाया, तो 1 साल तक तो था ही। 1 साल तक 8 रुपये था ना। अगले
अगले साल 1 साल बाद आधी पूंजी वापस ले लेता है, तो 8 में से 4 वापस ले लिया, बचा कितना जी 4। ये 4 कितने समय तक रहेगा? 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक रहेगा। सी के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसका 6 रुपये कितने साल तक रहेगा? 2 साल तक। ए के बारे में क्या दिया है देखो, ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगाया। ए का जितना भी पूंजी था 1 साल तक तो लगा ही था, ठीक ना। 1 साल के बाद ये अपनी पूंजी का 60% और लगाया, ठीक ना। 5 रुपये पहले से था, 5 का 60% कितना होगा? 5 का 60% 3 रुपये। 5 का 60% कितना होगा? 3 होगा। 5 का 60% कितना होगा? 3। मतलब 5 रुपये तो लगा ही था, 3 रुपये क्या किया जी और लगाया, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8 रुपये कितने साल तक रहा है इसका? 1 साल तक। बस इसी को तो हल करना था। देखो 5 गुणित 1 करूँगा तो 5, और 8 गुणित 1 करूँगा तो 8, तो 5 और 8 कितना आ जाएगा? 13। 6 दूने 12, ये कितना आ जाएगा? 4 और 12 कितना आ जाएगा? 12। तो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे वो लोग? 13:12:12 में, ठीक है। बनाओ इतना। देखो ए और बी, देखो अब समय और पूंजी की याद करना। कई प्रश्न में कितने समय के लिए लगाया था, कितना पूंजी लगाया था, ऐसे प्रश्न भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। पहले प्रश्न को समझो। ए और बी 5:6 में पूंजी लगाए और 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 5:6 में पूंजी लगाए, अब 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी क्या कर लेता है? वापस कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 5:9 में बांटे तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया था, ये हमें याद करना है। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया था। तो देख लो, ये जो भी लाभ का वितरण होता है, लाभ का वितरण किस आधार पे होता है बता चुका हूँ। किस आधार पे? पूंजी इंटू क्या जी? समय, ठीक है। पूंजी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं और समय को क्या कहते हैं? टाइम। इस अनुपात में बांटते हैं ना, कि जो जितना ज़्यादा पूंजी लगाएगा और जितना ज़्यादा समय के लिए लगाएगा उसको लाभ उतना ही क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो किनका किनका दिया है? ए और किनका दिया है? बी का। तो देखो ए और किनका दिया है? बी का। ए ने कितना पूंजी लगाया है जी? 5। कितने समय के लिए लगाया है? 8 माह के लिए। कितने समय के लिए? 8 माह। बी ने कितना पूंजी लगाया है? 6। कितने समय के लिए? तो यही याद करना है, माना कि 100 समय के लिए, माना कि 1। अब ये जो भी लाभ होगा उसको किस अनुपात में बांटेंगे? 5:9 में बांटेंगे। इसी अनुपात में बांटेंगे। तो चलो क्या क्या कटाए थे? 5 और 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 3 दूने और ये 3 तिया, 2 एकम, अभी कितने बार में? 4। 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। तो बी ने अपनी पूंजी को कितने माह के लिए लगाया है? 12 माह के लिए। कितने माह के लिए लगाए हैं? 12। बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए लगाए हैं जी? 12 माह। कितने माह के लिए लगाए हैं? 12 माह। यदि यही प्रश्न ऐसा हो जाता, देखो ए और बी दिया है। ए और बी, ए ने पूंजी 5 लगाया है, इसने कितना? 6। माना कि हम ए का पूंजी, ए ने 100 समय के लिए लगाया। कितने समय के लिए? 100 समय। और बी ने लगाया है 1 साल के लिए लगाया है, 12 माह के लिए लगाया है। तो पूछ देता बताओ ए ने कितना लगाया है। तो इसी प्रश्न में कितने माह के लिए लगाया है? 8। तो निकाल के देखते हैं 8 आता है कि नहीं। 5 अनुपात कितना जी? 9। ये 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कटेगा। और क्या क्या कटेगा? देखो ये 6 दोने और ये 3 तिया, और ये कितने बार में? 4। 4 दोने कितना आ गया? 100 बराबर कितना आ गया? 8 माह। ए ने कितने समय के लिए लगाया? ठीक। तो चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, बना लोगे? बनेगा ऐसा वाला सवाल, ठीक है। चलो इधर देखो, ए और बी 11:12 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किए
और लाभ को 2:3 में बांटे। यदि ए की पूंजी 8 माह तक व्यापार में लगी थी तो बताओ बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में थी। सिंपल प्रश्न है, ये भी बनना चाहिए। देखो ए और बी का दिया है, ठीक है। ए और बी का, ए का पूंजी कितना है 11 और बी का कितना है जी 12, इस अनुपात में। अब देखो यहाँ पर पूंजी इंटू क्या देखते हैं समय, ठीक है। 11:12 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किए और लाभ को किस अनुपात में बांटे हैं 2:3 में, ठीक है। यदि ए की पूंजी कितने माह तक थी जी 8 माह तक, तो बताओ बी की पूंजी कितने समय तक थी। तो माना कि बी की पूंजी कितने समय तक 1 समय तक। लाभ को किस अनुपात में बांटे हैं 2:3 में बांटे हैं, ठीक है। अब क्या क्या कटेगा कटा देते हैं, चलिए कटा देते हैं। ये 2 एकम में कितने बार में जी 4 बार में, 4 बार में कटेगा। 4 एकम और 4 तिया 12, ये 3 कट जाएगा। 1 से बराबर कितना आ जाएगा 11 माह। तो ये जो किसका पूछा है बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगी थी 11 माह तक। बनेगा ऐसा वाला सवाल, बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न, देखो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न को समझो। ए 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, ए है वो 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और कुछ समय बाद बी 54,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। मतलब कि बी कुछ समय बाद 54,000 रुपये लगाकर पार्टनर बन गया, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में बांटे तो बताओ बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखो इसको बनाने का तरीका अभी सीखे हैं, पिछला 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखो बांटते कैसे हैं, ए और बी का दिया है तो बांटते कैसे है जी बताया हूँ। पूंजी इंटू क्या जी समय, इस अनुपात में बांटते हैं। पूंजी इंटू क्या जी समय। ये जो भी लाभ या हानि होता है उसको इस अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। देखो ए और क्या बी, तो देखो ए ने कितना पैसा लगाया है, कितना पूंजी लगाया है 45,000 रुपये। कितना लगाया है 45,000 रुपये, ठीक है। कितने समय के लिए लगाया है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष मतलब कितने माह 12 माह, ठीक है। बी ने कितना लगाया है 54,000 रुपये। 54 कितने समय में लगाया है ये पूछ रहा है, तो माना कि कितना मान लेते हैं 1 साल। लाभ को किस अनुपात में बांटे हैं, किस अनुपात में जी 2:1 में बांटे हैं। ये रहा, लाभ को किस अनुपात में बांटे हैं 2:1 में, 2:1 में बांटे हैं। इतना कर लेंगे। अब चलो ये 3 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो इधर अलग पेन से कर रहा हूँ ताकि समझो। 3 0 क्या हो गया कट गया, 3 0 कट गए, ठीक है। अब देखो ये कटेगा 45 और 54 किसके पहाड़े में आएंगे 9 के पहाड़े में। ये 45 कितने बार में आएगा, कितने बार में आएगा 5 बार में। अब ये 54 कितने बार में 6 बार में। 6 एकम और 6 दूने 12, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया। 1 से बराबर कितना आया 5 माह। 1 से बराबर कितना आया 5 माह। और आपने उत्तर किसको लगा दिए 5 माह को, जबकि यह गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। ये जो 5 आया है इसका कहने का मतलब बी की पूंजी व्यापार में कितने समय तक रही थी 5 माह तक। कितने समय तक रही थी 5। तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं, सुनो इधर समझो ना। पहले यहाँ पर 5 माह तक बी की पूंजी व्यापार में लगी थी। कितने माह लगी थी 5 माह तक। तो कितने माह जुड़ी, कितने माह बाद जुड़ी है, मैंने क्या बोला है बताओ। बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितने माह जी 7। 5 माह तक लगी थी वो, 1 साल में से कितने माह लगी थी 5 माह। तो कितने माह बाद शामिल हुई है 7 माह। कितने माह बाद शामिल हुई है 7 माह। कितने माह बाद शामिल हुई है 7।
जैसे कि आप लोगों को 12 घंटे का मैं क्लास लूँ, कितने घंटे का क्लास लूँ मैं? 12। अब कोई व्यक्ति है जो 5 घंटे तक क्लास में बैठा, अंतिम के 5 घंटे में क्लास में बैठा, तो कितने घंटे बाद क्लास में शामिल हुआ है? 7 घंटे बाद, ठीक है, क्योंकि 12 में क्या घटाओगे? 5 को। तो ये 5 महीने तक व्यापार में शामिल थी। यदि मैं पूछता कि बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगी थी, तो कितना आता उत्तर? मैंने क्या पूछा है? कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 12 में 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7 माह आ जाएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, तो आपको अंतिम में क्या पूछा है उसको ध्यान देना है, ठीक है? आया समझ में? लिखो।